आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हो गया जैक बोर्ड का साइंस का। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप आंसर की मिलाते जाइए। टर्म 1 का है, तो आपका कितना आता है आंसर सही आप बताइएगा कमेंट करके। पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। पहला में है उल्टा, दूसरा में वास्तविक, तीसरा में आवर्धित, चौथा में है सीधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सीधा। दूसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो पहला में है 2 गुना, दूसरा में आधा, तीसरा में 4 गुना, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आधा। तीसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पहला में है 0, दूसरा में है धनात्मक, तीसरा में है ऋणात्मक, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऋणात्मक। चौथा प्रश्न है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि सैलून में किस दर्पण का उपयोग होता है। पहला में अवतल, दूसरा में उत्तल, तीसरा में समतल, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अवतल। पांचवा प्रश्न है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। पहला में 1, दूसरा ऑप्शन में 2, तीसरा ऑप्शन में 3, चौथा में 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2। छठा प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो इसका पहला ऑप्शन में है एफ पर, दूसरा में है एफ और एफ के 2F के बीच, तीसरा में लेंस और एफ के बीच, चौथा में है 2F और अनंत के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एफ और 2F के बीच। सातवां प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। पहला ऑप्शन में है अभिलंब के समांतर, दूसरा में है अभिलंब से दूर, तीसरा में अभिलंब की ओर, चौथा में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अभिलंब की ओर। आठवां प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। पहला में है जूल, दूसरा में है वाट, तीसरा में है अर्ग, चौथा में डाइऑप्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, डाइऑप्टर। पाँचवा 9 नंबर का प्रश्न है, हमारे नेत्र में लेंस होता है। पहला में है अवतल, दूसरा में है उत्तल, तीसरा में है समतल, चौथा में है द्विपक्षी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्तल। 10 नंबर का प्रश्न है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। पहला ऑप्शन में है पुतली, दूसरा में है दृष्टिपटल, तीसरा में है पक्षमाभि मांसपेशियाँ, चौथा में परितारिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पक्षमाभि मांसपेशियाँ। 11 नंबर का क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है। तो पहला ऑप्शन में है 25 सेंटीमीटर, दूसरा में है 2.5 मीटर, तीसरा में है 25 मीटर, चौथा में है अनंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अनंत। अधिकतम दूरी पूछता है तो अनंत ना, न्यूनतम में क्या है 25 होगा। बहुत कोई 25 मार दिए इसमें। 12 नंबर का प्रश्न है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टिदोष को दूर किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन पहला में है निकट दृष्टि दोष, दूसरा में है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा में है जरा दृष्टि दोष, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। 13 नंबर का क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन में प्रकाश का परावर्तन, दूसरा में प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा में प्रकाश का प्रकीर्णन, चौथा में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। पहला में है उपचायक, दूसरा में है अपचायक, तीसरा में अभिकारक, चौथा में उत्पाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अभिकारक। 15 नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 उष्मा CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला में है संयोजन, दूसरा में है वियोजन, तीसरा में है विस्थापन, चौथा में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वियोजन। 16 नंबर का प्रश्न है, शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। पहला में ऊष्माक्षेपी, दूसरा में ऊष्माशोषी, तीसरा में संयोजन, चौथा में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऊष्माक्षेपी। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है होगी। तो इसका पहला में है FeSO4 प्लस Zn, दूसरा में है ZnSO4 प्लस Cu, तीसरा में CuSO4 प्लस Zn, चौथा में है CuSO4 प्लस Al। इसका राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। पहला में Na प्लस 2H2O, फिर NaOH प्लस H2,
दूसरा में है 3Fe प्लस 4H2O, फिर Fe3O4 प्लस 4H2, तीसरा में है CH4 प्लस 2O2, फिर CO2 प्लस H2O, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है अभिक्रिया ZnO प्लस C रिएक्शन Zn प्लस CO में किसका उपचयन होता है? पहला में है Zn, दूसरा में है कार्बन, तीसरा में है ZnO, चौथा में है CO। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा C यानी कि कार्बन। 20 में है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? पहला में है अम्ल, दूसरा में क्षार, तीसरा में लवण, चौथा में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्षार। 21 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? पहला में है HCl, दूसरा में है H2SO4, तीसरा में है HNO3, चौथा में है CH3COOH। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा CH3COOH। 22 नंबर का क्वेश्चन है अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होते हैं। पहला में H प्लस आयन, दूसरा में OH माइनस आयन, तीसरा में NaH प्लस आयन Na प्लस आयन, चौथा में O माइनस माइनस आयन। इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा H प्लस आयन। 23 नंबर का क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला में है टार्टरिक अम्ल, दूसरा में लैक्टिक अम्ल, तीसरा में फार्मिक अम्ल, चौथा में साइट्रिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा लैक्टिक अम्ल। 24 नंबर का क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का pH मान होता है। पहला में है 7, दूसरा में 7 से कम, तीसरा में 7 के बराबर, चौथा में 7 से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 7 से कम। 25 नंबर का क्वेश्चन है कौन अधिक क्षारीय है? पहला में है pH 8, दूसरा में pH 10, तीसरा में pH बराबर 12, चौथा में pH बराबर 14। तो जिसका सबसे ज़्यादा pH होता है वही ज़्यादा उसका अधिक होगा। तो ऑप्शन चौथा इसका सही हो जाएगा pH बराबर 14। 26 में है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। पहला में CaCO3, दूसरा में CaCl2O, तीसरा में CaOCl2, चौथा में है CaHCO3 होल ट्विस्ट है इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा CaOCl2। 27 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। पहला में है जल से, दूसरा में CO2 से, तीसरा में ग्लूकोज से, चौथा में पर्णहरित से। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? पहला में ग्लूकोज, दूसरा में एथिल एल्कोहल, तीसरा में ऑक्सीजन, चौथा में जल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा एथिल एल्कोहल। 29 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परजीवी है? पहला में है राइबोजियम, दूसरा में प्लाज्मोडियम, तीसरा में है आर्किड, चौथा में मच्छर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्लाज्मोडियम। 30 नंबर का क्वेश्चन है रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? पहला में प्लाज्मा, दूसरा में सीरम, तीसरा में लसिका, चौथा में धमनी। इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा प्लाज्मा। 31 नंबर का क्वेश्चन है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। पहला में है 2, दूसरा में है 3, तीसरा में है 4, चौथा में केवल 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला 2। 32 नंबर का क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। पहला में पोषण से, दूसरा में शोषण से, तीसरा में उत्सर्जन से, चौथा में परिवहन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा उत्सर्जन। 33 नंबर का क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन में क्लोरोफिल में, दूसरा में लाल रक्त कण में, तीसरा में वर्णी लवक में, चौथा में श्वेत रक्त कण में। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्लोरोफिल में। 34 नंबर का क्वेश्चन है किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? पहला में अमीबा, दूसरा में हाइड्रा, तीसरा में स्पाइरोगाइरा, चौथा में म्यूकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हाइड्रा। 35 नंबर का क्वेश्चन है एड्स रोग किसके कारण होता है? तो पहला में है जीवाणु, दूसरा में विषाणु, तीसरा में फंगस, चौथा में प्रोटोजोआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा विषाणु। 36 नंबर का क्वेश्चन है परागकोश में होते हैं। पहला में है बाह्य दल, दूसरा में है अंडाशय, तीसरा में है अंडक, चौथा में परागकण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा परागकण। 37 नंबर का क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पहला में फल, दूसरा में बीज, तीसरा में बीजांड, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला फल। 38 नंबर का क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पहला में पवन, दूसरा में कोयला, तीसरा में सूर्य, चौथा में जल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कोयला।
39 नंबर का क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो पहला में है सुखा सेल, दूसरा में निप्पो सेल, तीसरा में है एवरेडी सेल, चौथा में है सौर सेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सौर सेल। अंतिम प्रश्न है 40, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? पहला में हाइड्रोजन, दूसरा में है मेथेन, तीसरा में एथेन, चौथा में ब्यूटेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मेथेन। तो आपका कितना आया सही, आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।